हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेगा माइंड्स ट्यूटोरियल। बच्चों, मेगा माइंड्स ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में बच्चों हम आपकी डिमांड पर, जैसा कि आपने डिमांड की थी कि सर क्यूब एंड क्यूब रूट्स का और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो मुझे बताइएगा। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको स्क्वायर रूट्स का बहुत ही इजी मेथड्स ओनली 5 और 10 सेकंड में आपको विद एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि कैसे कितना भी बड़ा नंबर हो बच्चों आप परेशान हो जाते हो, और मोस्टली एकेडमिक के स्टूडेंट्स होते हैं या कंपटीशन के स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत ही जल्दी नर्वस हो जाते हैं कि इतना लार्ज नंबर कैसे इसका आंसर आएगा, कैसे कॉन्सेप्ट करेंगे, इतना टाइम वेस्ट होगा। कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूजन भी हो जाता है, जिससे जल्दबाजी में आंसर आपका रॉन्ग भी हो जाता है। तो बच्चों, ये जो ट्रिक्स है ये आपके लिए, जो एकेडमिक के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही इजी मेथड्स है, सिंपल मेथड है, जिससे वो आसानी से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको भी कर सकते हैं, और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर सीटेट, सीजीएल का एग्जाम हो या बैंक एग्जाम हो या टेट हो या कोई अदर सेक्टर का एग्जाम्स हो। बच्चों, कंपटीशन में तो ये मस्ट ही है, क्योंकि वहाँ पे टाइम की बहुत ज़्यादा आपको नीड होती है। तो बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। जैसे कोई भी आपका, सबसे पहले आपको 1 से लेके 100 तक के बिटवीन का कोई भी आपको स्क्वायर रूट हो, आपको फाइंड करना हो, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, तो कैसे आप फाइंड करेंगे? तो आज की क्लास में हम आपको 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो बच्चों, 1 से लेकर 100 के बिटवीन में, या 100 से आपका अपर होगा, आपका सपोज 125 है या 123 है, मीन्स कह सकते हैं कोई भी आपका ऐसा नंबर्स है जिसके लास्ट की डिजिट आपकी 5 हो। तो जब कोई भी नंबर्स आपका हो उसकी लास्ट डिजिट 5 हो, तो कैसे उसका स्क्वायर फाइंड किया जाता है? सपोज आपके सामने एक 15 नंबर है और इसके बाद आपका 25 है, और आपके सामने 35 है, या आपके सामने 65 है, या 105 है, या 125 है। तो कोई भी नंबर्स है उसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम स्क्वायर को फाइंड करेंगे, कैसे हम कोई भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसे नंबर आपका 15 है, तो कोई भी नंबर्स अगर उसकी लास्ट डिजिट 5 हो, तो 5 लास्ट डिजिट को इसका स्क्वायर हम राइट करते हैं। जैसे 15 है, तो बच्चों 15 में लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो ये तो इजी है, 1 से लेकर 10 के स्क्वायर तो मुझे आते ही होंगे। बच्चों, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आपको बिल्कुल मेकअप कर लेना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आपको आने ही चाहिए। इसके बाद बच्चों 15 है, जैसे लास्ट डिजिट 5 है, तो कैसे देखिए कोई भी नंबर्स है उसका हमें स्क्वायर फाइंड करना हो और वो नंबर ऐसा हो जिसकी लास्ट डिजिट 5 हो, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले लास्ट 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये 5 लास्ट में हम सबके राइट करेंगे, मींस 25 सभी के लास्ट में आना ही है। तो 125, इसका लास्ट भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 25 आएगा, 65, यहाँ भी 25 आएगा। अब ये एक्चुअल आंसर तो नहीं है बच्चों। अब इसके बाद जो नंबर आपका लेफ्ट होता है, जो बचता है बच्चों, जैसे 15 में आपने 5 का 25 किया, तो 15 में कौन सा नंबर रह गया बच्चों? 1 नंबर लेफ्ट है। इसके बाद नेक्स्ट का नंबर हम राइट करते हैं बच्चों, मींस 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2 आता है। तो बस इसके बाद इसका जो नेक्स्ट नंबर हो, जो नंबर आता है या इसका सक्सेसर जो होता है, उस इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 बन जा 2, तो इसलिए जो आंसर आएगा वो 225 आएगा। एक एग्जांपल और समझते हैं बच्चों, हो सकता है आपको इससे क्लियर ना हो। जैसे सपोज 25 है और 25 का आपको स्क्वायर फाइंड करना है, तो 5 लास्ट का डिजिट कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, तो 5 5 25। अब इसके बाद जो नंबर आपका बचेगा, कौन सा नंबर बच रहा है बच्चों? 2 बच रहा है, तो 2 के बाद का जो नंबर है कितना है? 3, तो उस बाद का नंबर का इस बचे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 के बाद 3 आएगा, तो 3 2 जा 6। ऐसे ही बच्चों 35 है आपका, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 3 है, जो आपका लेफ्ट नंबर जो बचा हुआ नंबर वो कितना है? 3 है, तो 3 के बाद जो नंबर, कौन सा नंबर है बच्चों? 4, तो 3 के बाद कितना आता है? 4, 4 का मल्टीप्लाई बचे हुए नंबर से बचा हुआ नंबर कितना है? 3, तो 4 3 जा 12, इसलिए जो आपका 35 का स्क्वायर होगा वो 1225 होगा। ऐसे ही बच्चों 65, तो आप स्पीड से आप आंसर देंगे, जल्दी जल्दी से आप आंसर दीजिए बच्चों। कैसे? 65, तो 5 का
स्क्वायर 25, इसके बाद बचा हुआ नंबर कितना है, वेरी गुड 6, बिल्कुल सही आंसर बच्चों, आपका नंबर 6 है। तो 6 के बाद का नंबर कौन सा है, 7 है, तो 7 और 6 का मल्टीप्लाई 7 6 जा 42, मींस इसका आंसर 4225। इसके बाद बच्चों जैसे 105 है नंबर आपका, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो बचा हुआ नंबर कितना है बच्चों 10, 10 के बाद नंबर कितना आता है 11, और 11 का मल्टीप्लाई 10 से 11 10 जा 110, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 11,025, 1 10 100,000 10,000 11,025। ऐसे ही 125 का आपको आंसर करना है बच्चों, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 के बाद कौन सा नंबर आता है 13, अब 13 का मल्टीप्लाई आपको 12 से करना है, 12 3 जा 36 की 6, 3 कैरी 12 1 जा 12, 12 3 15, मींस इसका आंसर जो आएगा वो 15 आपका 15,625 आएगा। तो इस तरह से कोई भी डिजिट आपका, कोई भी नंबर्स हो जिसके लास्ट की डिजिट अगर 5 है, तो आप विद इन 5 सेकंड में बच्चों आप आंसर राइट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी डिजिट 5 नहीं है, अब आपके मन में क्वेश्चंस आ रहा होगा कि सर आपने लास्ट का डिजिट अगर 5 है तो उसका स्क्वायर तो आपने इजी वे पे बता दिया, समझ में भी आ गया, बट कभी कभी नंबर लास्ट में कंपलसरी तो नहीं होता है कि 5 ही हो। बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन से बच्चों, 5 नहीं है, मान लो सपोज ये नंबर आपका है 34 है नंबर ये, अब आपको इसका स्क्वायर करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे, तो इसकी भी बच्चों शॉर्ट ट्रिक है, बस आपको पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी लगेगा आपको। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस मींस वंस प्लेस, इसका स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। सबसे पहले बच्चों दोनों डिजिट जो है उनके हम स्क्वायर करते हैं, इसको थोड़ा स्लो मोशन में समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आपको 5 सेकंड के प्लेस पर इसमें 10 सेकंड लगेगा, बट एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर स्पीड आपकी अपने आप मेकअप हो जाएगी। तो कैसे करते हैं बच्चों, सबसे पहले पहले नंबर का स्क्वायर यानी पहले डिजिट का स्क्वायर तो 16, फिर दूसरे डिजिट का स्क्वायर कितना 3 3 जा 9, यहां पे बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है। अब सेकंड स्टेप में इनका मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 और 12 का 2 से मल्टीप्लाई, मींस इनका आपस में मल्टीप्लाई और उसका डबल करना है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और ऐड करेंगे आंसर आएगा 6, 4 1 5, 9 2 11, तो इतना आंसर आ गया। बच्चों आपको टफ लग रहा होगा, देखिए एक क्वेश्चन और देते हैं, देखो कितनी जल्दी स्पीड होती है, क्योंकि ये मैंने स्लो मोशन में बताया है। अब जैसे आपका नंबर है बच्चों 39, देखिए कितनी स्पीड से आपका आंसर आएगा बेटा, 39 का स्क्वायर करना है आपको, देखिए 9 का स्क्वायर 81, वेरी गुड, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 981, बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई, अगले स्टेप में इनका मल्टीप्लाई 9 3 जा 27, 27 का 2 से मल्टीप्लाई, 27 2 जा 54, तुरंत इनको ऐड करिए 1 8 4 12 की 2, 1 कैरी 9 5 जा 14 1 15, 1521। ऐसे ही बच्चों कितना इजी है, देखिए वैसे नंबर आपका 72 है और इसका स्क्वायर फाइंड करना है आपको, 72 के प्लेस पर 76 कर लीजिए बच्चों, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर 49, अगले स्टेप में इनका मल्टीप्लाई 7 6 जा 42, 42 का 2 से, 42 का 2 से जरूर करना है, 42 2 जा कितना होता है 84, 84 को आपको बस यहाँ पे राइट करना है, इनको प्लस करिए 6 4 3 7, 9 8 17 की 7, 1 कैरी 4 1 जा 4 1 5, 5776 है ना बच्चों, इतना इजी आपका है। अब आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा कि अगर मान लो यूनिट प्लेस का जो स्क्वायर है वो 2 डिजिट का नहीं है, तो वहां पे आप मिस्टेक कर सकते हो। जैसे किसमें बच्चों, जैसे क्वेश्चन आपका 91 का आपको स्क्वायर करना है, आप देखिए इसमें थोड़ा सा इसमें हल्का सा स्टेप चेंज हो जाएगा, हल्का सा, कुछ चेंज नहीं है, कंफ्यूज मत होइए बच्चों। जैसे 91 का स्क्वायर है तो सब कॉन्सेप्ट वही है, सबसे पहले इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो जब कभी भी लास्ट में आपको एक डिजिट मिल रहा है तो उसके पहले एक 0 जरूर लगा दीजिए बच्चों, तो ये आपका 0 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 0 1 करना है, बस वही कॉन्सेप्ट आपका। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यहाँ पे मल्टीप्लाई, वही कॉन्सेप्ट सेम, इनका मल्टीप्लाई 9 1 जा 9 और उसका 2 से मल्टीप्लाई 9 2 जा 18, तो यहाँ पे 18 आएगा, इनको ऐड किया आपने, कितना आया आपका 8281। ऐसे ही बच्चों एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे मान लो आपको 42 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो वही कॉन्सेप्ट
सबसे पहले 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसमें केवल एक सिंगल डिजिट होता है। तो जब आप 4 को राइट करेंगे तो यहाँ पे किसके पहले एक 0 और राइट करना है। तो जैसे 4 को आपको वंस और टेंस प्लेस की फॉर्म में राइट करना है, तो ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे मल्टीप्लाई, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, इनको प्लस किया, 6 1 7, तो 1768 इतना इजी है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही इजी, आप ओनली 10 सेकंड में आंसर राइट करेंगे। जैसे तो आपका 36 का स्क्वायर बच्चों देखो कितना इजी, 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, 0 9 नहीं राइट कर, लास्ट में जरूर कंपलसरी नहीं है कि आप 0 राइट करिए। 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, दोनों को ऐड किया, तुरंत इसका आंसर आ गया। ऐसे ही बच्चों देखिए कैसे 44 का स्क्वायर करना है आपको, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, इनको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1936। इस तरह से आपको कितनी इजी मेथड से बच्चों विद इन 5 और 10 सेकंड में आप कोई भी डिजिट का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों अब आपको मैं थोड़ा ट्रिक बताता हूं, क्यूब रूट कैसे, क्यूब रूट की ट्रिक क्या है, ये तो स्क्वायर आपको फाइंड करने की ट्रिक थी। अब आपको क्यूब रूट कोई भी बड़ा नंबर है, अगर वो परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब का मतलब वो किसी ना किसी का क्यूब है, तो आपको किस तरह से आपको विद इन 5 और 2 सेकंड में आपको आंसर आते हैं कैसे। सपोज इसके लिए बच्चों क्यूब रूट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले 1 से लेकर आपको 10 तक के क्यूब तो कंपलसरी, मैंने बताया है कि 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आपको आने चाहिए। जैसे सपोज 1 का क्यूब कितना होता है बेटा, 1 बन जा 1 बन जा 1 1, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का क्यूब 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 4 4 जा 16 16 4 जा 64, 5 का क्यूब कितना होता है ऐसे ही 125, 6 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब कितना होता है आपका 343, 7 7 जा 49, 49 3 जा 343, 8 का क्यूब कितना होता है बच्चों 512, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, 9 का क्यूब कितना होता है बच्चों 729 और 10 का क्यूब कितना होता है आपका 1000। तो इस तरह से आपको पहले 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आपको लर्न होने चाहिए। अब अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब बच्चों लर्न है, तो इसके बाद आप कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर है, जैसे एक आपका एग्जांपल देते हैं, जैसे 21952 मतलब 21,952, ये परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। बस अगर वो नंबर परफेक्ट क्यूब है, एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है कि आपके ऑप्शंस गिवन है, बताया है कि इसमें ये आपका क्वेश्चंस है, ये जो है वो किसका क्यूब रूट है, या कैलकुलेशन दे देते हैं आपको इस टाइप की, तो आपको बहुत टाइम लगता है। तो बहुत शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, सबसे पहले आप लास्ट से इधर से 3 की पेयरिंग करिए। एक नंबर 21,952 है, आपने क्या किया, इसकी पेयरिंग की और 3 डिजिट से आपके लास्ट की 3 डिजिट यहाँ से और बचा आपका ये, बस आपको 3 3 की पेयरिंग करना है, ये याद रखना है आपको। तो 3 डिजिट की पेयरिंग करने के बाद जो बचेगा वो आपका कंपलसरी नहीं कि उसमें भी 3 की पेयरिंग हो, उसमें 2 डिजिट हो या जितने भी हो वो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना है। अब ये देखिए लास्ट में कितना है 2, तो अब चेक करिए बच्चों लास्ट में 2 किसके आता है, देखिए 512 मींस लास्ट में जो 2 आता है वो 8 के क्यूब में आता है। देखिए लास्ट डिजिट ये यूनिट डिजिट, ये 1, ये 8, ये 7 4 5 6 3 2 9 0। अगर लास्ट में सपोज यहाँ पे 7 होता तो यहाँ 7 जो होता है वो 3 के क्यूब में आता है, इसलिए बच्चों लास्ट में 2 किसके क्यूब में आता है, 8 के क्यूब में आता है। मींस इसके लास्ट की जो डिजिट होगी आंसर में वो 8 ही होगी। अब आप पूरा बीच का नंबर बिल्कुल भूल जाइए, इस 9 5 से कोई मतलब नहीं आपको, बस आप 21 पर फोकस करिए जो सेकंड पेयर आपने बनाया है। तो बच्चों 21 जो नंबर होता है वो किसके क्यूब के समथिंग होता है आपका। देखिए जैसे आप डिवाइड करते हैं 21, देखिए 27 ज्यादा है, उसके पहले कम वाला लेते हैं, तो कम वाला कौन सा है बच्चों आपका, ये है आपका कम वाला 8, तो 8 किसका होता है 2 का होता है, तो 2 यहाँ पे आंसर, यानी ये जो होगा आपका वो 28 का क्यूब होगा। क्लियर, एनी डाउट बेटा। तो बच्चों ऐसे ही आपका कौन सा है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपका हो, सपोज आपको एक और एग्जांपल देते हैं उससे क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे एक नंबर आपका है 42,042,1875, ये आपका नंबर है। तो आप इसमें देखिए इसमें 6 डिजिट है, तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट से कैसे, सबसे पहले आप 3 डिजिट की पेयरिंग करेंगे बच्चों लास्ट से। ये मैंने 3 डिजिट की पेयरिंग की, इसके बाद एक पेयर ये की, ये पेयरिंग हो गई आपकी, ये देयर आर 2 पेयर्स इन दीज डिजिट्स।
तो एक पेयर आपकी 875 और एक ये कॉन्सेप्ट वही है, 3 पेयर डिजिट की पेयरिंग करनी है। अब वही लास्ट में 5 है बच्चों, तो लास्ट में 5 तो एक ही आपका 5, जब लास्ट में 5 किसके होगा आपके 5 के क्यूब में होगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा आपका। अब जो बचा है आपका बीच का नंबर छोड़ दीजिए, लास्ट में क्या बचा है सेकंड जो आपका पेयर है वो 421। अब आपको ये जो पेयर है बच्चों 421 ये देखना है किसके समथिंग होता है बच्चों। तो देखिए 421 तो 343 फिर 512, तो इनके बिटवीन में आता है आपका 412 21। तो आपको कम वाला लेना है, आपको ज्यादा वाला नहीं लेना है। तो कम वाला कौन सा है, ये नंबर कम वाला है आपका, इससे जो लेस देन है आपका। तो ये किसका क्यूब होता है बच्चों 7 का होता है, तो बस आपको यहाँ पे 7 मतलब ये जो नंबर है वो आपका 75 का क्यूब है। क्लियर। अब बच्चों मैं आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो एक एग्जांपल और देते हैं आपको। जैसे सपोज ये क्वेश्चन आपका 108 और यहाँ पे आपका है 108 और 823 ये आपका, और ये जो नंबर्स है ये किसी का क्या है क्यूब है 108 823, तो ये परफेक्ट क्यूब है। तो वही कॉन्सेप्ट 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर लिया हमने, तो लास्ट में बच्चों इसके कितना है 3 है, तो लास्ट में 3 किसके है बच्चों, देखिए इसके 3 है, और ये किसका होता है 7 का होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा। इसके बाद 108 जो आपका है वो 108 आपका वो 64 125 के बिटवीन में आता है, तो सबसे कम वाली वैल्यू लेते हैं, यानी ये 64 में आएगा, और जब ये 64 की कैटेगरी में आएगा तो ये किसका होता है 4 का होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 47 होगा। तो बच्चों इस तरह से बहुत ही सिंपल मेथड से, बहुत इजी मेथड से कैसे हम 5 अगर किसी डिजिट के कोई भी नंबर से उसके लास्ट की डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है, या फिर कोई भी नंबर से आपका 1 से लेके 100 तक का है उसका स्क्वायर डिजिट कोई भी हो आपका 4 हो 2 हो लास्ट में कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं, या फिर क्यूब रूट आप इतने कोई भी अगर नंबर अगर वो परफेक्ट क्यूब है, अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो वो जरूर किसी ना किसी का आपका क्यूब होगा, और वो कैसे करेंगे आप, तो सबसे इजी मेथड आपका यही था। तो आशा करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो मन में आपके डाउट हो उस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप करिए आप, हम आपकी प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि आपको एक ऐसा वीडियो सेंड करें जिससे आपको बहुत ही इजी मेथड से आपको क्वेश्चंस आ जाए, बस आपको बर्डन नहीं लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।